अब बात करते हैं हम, पहले हमारे जो संत आ जाते हैं निर्गुण संतों में। पहले जो हमारे संत हैं जिनका नाम है जसनाथ जी। जसनाथ जी जाट। जसनाथ जी जाट। अब इनका हम संप्रदाय नहीं लिखते हैं, अब इनका सीधा नाम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये राजस्थान लेवल पर ही प्रसिद्ध हो पाए। बीकानेर क्षेत्र जो है यहाँ पर इनका प्रमुख केंद्र है, यहाँ पर ये हो पाए। हाँ, पहले तो इनका एक संप्रदाय लिख, पहले इनके जन्म के बाद थोड़ी इनकी बेसिक जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। इनका जन्म जो है कहाँ होता है? कतरियासर बीकानेर। ठीक, कतरियासर बीकानेर में होता है। इनका जन्म जो है ज्याणी है क्या? ज्याणी जाट परिवार में। ज्याणी जाट परिवार में, ज्याणी जाट परिवार में इनका जन्म होता है। कब होता है? देव उठनी 11 को। देव उठनी 11 या एकादशी, एकादशी को इनका जन्म होता है। कब आती है ये? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को, 11 को। और वैसे आपसे पूछे तो इनका जन्म जो है वो सन 1482 ईस्वी के अंदर होता है। इनके पिता का नाम क्या था? हमीर जी जाट। हमीर जी जाट। हाँ, और माता का नाम क्या था? रूपा थी। इनके बचपन का नाम क्या था? जसवंत सिंह। और इनके गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम गोरखनाथ। ठीक, ये बातें आती है इनकी सामान्य बेसिक बातें। लिखिए, लिखो जल्दी। नियम सभी मुद्दों पर बात की जाएगी, आप धैर्य रखें। अब देखो, इनके जो गुरु थे गोरखनाथ। गोरखनाथ कहते हैं हमीर जी जो जाट थे वो निसंतान थे। डाबड़ा तालाब के अंदर ये तैरते हुए मिले थे, ये जो जसनाथ जी है। और उसके बाद अपनी पत्नी रूपादेव को दे दिया और इसके बाद इनका पालन पोषण होता है। इसके बाद ये गोरखनाथ के चेले बन जाते हैं। गोरखनाथ के पंथ में, पंथ जो होता है या संप्रदाय के पंथ में दीक्षित होकर एक संप्रदाय की स्थापना कर दी। एक संप्रदाय की स्थापना की और संप्रदाय जो था वो था आपके जसनाथी संप्रदाय। इनके नाम पर ही आ जाता है जसनाथी संप्रदाय। कब की? तो ये 1504 ईस्वी के। आपके जसनाथ जी और जो जाम्बोजी है वो आपस में समकालीन है। समकालीन यानी समकाल के अंदर समान काल में है। ऐसा भी आता है कि सन 1500 ईस्वी के अंदर, 1500 ईस्वी में जसनाथ जी व जाम्बोजी मिले। इनकी मुलाकात भी होती है, मिले। जाम्बोजी जो है वो मिलते हैं।
जो तालाब था यहाँ पर इन्होंने तपस्या की। 12 वर्षों तक तपस्या करने के बाद इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना कर दी 1504 के अंदर। और 1500 ईस्वी के अंदर मैंने कहाँ बताया था, 1500 ईस्वी के अंदर ये जसनाथ जी से मिलते हैं, सॉरी जसनाथ जी और जाम्बो जी इनकी मुलाकात होती है, मिलते हैं। जसनाती संप्रदाय की स्थापना हुई और उसके बाद इन्होंने ये तपस्या की। तपस्या स्थल जरूरी है याद रखना। और इनकी शरण में आया था सिकंदर लोदी, लिखिएगा, शरण में आया था सिकंदर लोदी, शरण में सिकंदर लोदी आया। सिकंदर लोदी आया और सिकंदर लोदी ने कहते हैं 500 बीघा भूमि दान कर दी। भूमि बीघा भूमि दान की थी। 500 बीघा जो है सिकंदर लोदी ने भूमि दान कर दी थी इनको। जो मालासर के आसपास बीकानेर का जो क्षेत्र है यहाँ पर इन्होंने 500 बीघा भूमि दान की थी। हाँ, जाम्बो जी लिखो। उसके बाद पाँच 500 बीघा भूमि दान कर दी थी। उतार लिया ना। अब बात करते हैं इन्होंने जीवित समाधि कब ली। हाँ लिखो, जीवित समाधि। जीवित समाधि ली थी इन्होंने कतरियासर बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर जीवित समाधि ली। और जीवित समाधि लेते हैं आश्विन शुक्ल सप्तमी को। आश्विन शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल सप्तमी को जीवित समाधि लेते हैं। कब ली तो 1506 ईस्वी के अंदर और मात्र 24 वर्ष की आयु में। मात्र 24 वर्ष की आयु में राजस्थान में सबसे कम उम्र में संत ज्ञान की प्राप्ति। राजस्थान में सबसे कम उम्र में संत ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई मात्र 24 वर्ष की आयु में। इनका जन्म कब हुआ? 82 के अंदर। 1504 के अंदर इन्होंने संप्रदाय की स्थापना कर दी और 6 के अंदर इन्होंने समाधि ले ली। तो मात्र 24 वर्ष का ही काल माना जाएगा। मैथ नहीं आती लेकिन हिसाब फिर भी कर लेते हैं, जोड़ घटाव आप कर लेना, ठीक है। वो कहते हैं ना हमें मैथ हमारी कमजोर है लेकिन हिसाब सबका करेंगे, ठीक है। चलो, कतरियासर बीकानेर और यहां पर लिखेगा प्रधान पीठ, प्रमुख पीठ, संप्रदाय की प्रमुख पीठ। आपसे पूछे कोई तो कतरियासर बता देना। हाँ, ज्ञान, संत जान, ज्ञान नहीं, जान, जान मतलब उपाधि। कतरियासर बीकानेर, BKN बीकानेर शॉर्ट फॉर्म के अंदर है, याद रखिएगा। यहां पर मेला भरता है आश्विन शुक्ल सप्तमी को। आश्विन शुक्ल सप्तमी को, और मेले में ही एक नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है वो किया जाता है, जिसको आग नृत्य भी बोलते हैं, अंगारा नृत्य भी बोलते हैं। जब नृत्य पढ़ाऊंगा तो पूरी बातें इनकी बताएंगे। नोस्तम जी है बीकानेर से, वो अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य देखा भी है मैंने, एक बार देखा बचपन में। हाँ जी बिल्कुल, दधकते हुए अंगारों में फतह फतह करके
आग में नाचते हैं, आग अग्नि नृत्य करते हैं। नो जी नो, बिल्कुल नहीं। शक्ति जो है ना, इसकी वजह से जसनाथ जी महाराज की शक्ति है। बीकानेर के एक शासक थे, अरे सुनो सुनो सुनो, बीकानेर के शासक थे राव लूणकरण। राव लूणकरण, इनको शासक बनने के लिए जो आशीर्वाद जसनाथ जी ने दिया था, नरा एक शासक हुए, नरा के भाई थे जिनका नाम लूणकरण था, बीकानेर के शासक, राठौड़ शासक, उनको जो आशीर्वाद दिया था वो जसनाथ जी ने दिया था, और उसके बाद ये गद्दी पर बैठे थे। अग्नि नृत्य आश्विन शुक्ल सप्तमी को कतरियासर बीकानेर में मेला भरता है। इसके बाद लिखिएगा इनके जो नियम आते हैं। ठीक है जी, 36 नियम। शब्द कितने थे? 36 नियम। शब्द आते हैं 150 शब्द। इनके जो जसनाथी पुराण है उसके अंदर 150 शब्द है, और जसनाथी पुराण के अंदर ही हमें 36 नियम देखने को मिलते हैं। जैसे गले के अंदर काला धागा है वो बांधते हैं जसनाथी जो लोग होते हैं। मैं जसनाथी हूँ खुद, मेरे लेकिन ये रेड कलर का है। और मोर पांख को शुभ मानते हैं। जाल के वृक्ष को हाँ रखते हैं ना, शुभ मानते हैं, पवित्र मानते हैं। पवित्र, चलो लिखवा देता हूँ, लिखिए। एक बार आया था ग्राम सेवक, इसमें ग्राम सेवक में आया था शायद, नहीं 12 में तो कोई पेपर ही नहीं हुआ था। पवित्र मानते हैं। गले में काला धागा, मोरपंख, इसके अलावा जाल के वृक्ष को, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिताजी की याद में एक महल बनाया था, लालगढ़ महल, जो जाल के वृक्षों के बीच बनवाया था उन्होंने। तो जाल के वृक्ष को इतना शुभ माने जाते हैं ये। हाँ ठीक है, पवित्र मानते हैं। गले में काला धागा बांधना, मोर पांख और जाल के वृक्ष को शुभ मानते हैं। जाल का वृक्ष क्षेत्रपाल जी मंदिर, हाँ कभी गए होंगे कभी तो मंदिर में। देखो इसका निर्माण बताया जाता है 93 के अंदर, सॉरी 1593 के अंदर इसका निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं 400 से 450 वर्ष पुराना बताया गया है, और मैंने बताया था 425 साल पुराना। हाँ पुजारी बता रही थी। वीडियो देखना, लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी, आप मैसेज डाल देना, मैं लिंक भेज दूंगा। अभी तक शेयर नहीं किया मैंने, यूट्यूब पर डाला, शेयर करूंगा आज। और उसका स्टेटस जो है वो भी आप थोड़ा सपोर्ट करो, ऐसे काम थोड़ी चलता है। अच्छी बात है, करो, सभी करो ना सपोर्ट, ऐसा थोड़ी है। क्या बोलूं तो सर, अभी तो बोल रहे थे। अच्छा ये क्या, देखो मैं उस पर कमेंट करो, अच्छा सा लाइक करो, उसको शेयर करो आगे। आपके पास यदि कोई ग्रुप है उसमें, और कोई जैसे आजकल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर उसको शेयर करो। इस थोड़ी शायरी कौन सी दिसंबर की रात। अच्छा अब लिखते हैं इनके ग्रंथ लिखते हैं, या इनके जो उपदेश आते हैं। उपदेश देखिएगा, सिद्ध जीरो सिद्ध लोक को, सिद्ध जीरो सिद्ध लोक को, ये कभी नहीं आया तो आप पूछ सकता है। सिंभुदड़ा
सिंभुदड़ा, कोडा ग्रंथ, सिद्ध जीरो, सिद्ध लोको, सिंभुदड़ा, जसनाथी पुराण। जसनाथी पुराण ये इनके मुख्य ग्रंथ आते हैं या उपदेश आते हैं। ये एग्जाम के अंदर ये दोनों पूछे गए थे, ये कभी नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया। इसमें कहते हैं कि 36 नियम जो इसमें ही है। लिखो जल्दी। कंटेंट पर ही शायरी आती है। जैसे आभूषण नाम का टॉपिक आएगा ना तो शायरी आएगी। अभी धार्मिक बातें चल रही है, आप शायरी की बोल रहे हो, इससे थोड़ी होता है। हाँ, सिद्ध जीरो, सिद्ध लोको, सिद्ध जीरो, सिद्ध लोको, सिंभुदड़ा, कोडा ग्रंथ, जसनाथी पुराण। ये जरूरी है, आपसे पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछ भी सकते हैं आगे भी। सिद्ध जीरो, सिद्ध लोको, सिंभुदड़ा और कोडा ग्रंथ, ये जरूरी है, याद रखिएगा। प्रमुख संत लिखेंगे सवाई दास जी, सवाई दास जी, चोखन दास जी, लाल दास जी, लाल दास जी, और एक आते हैं रुस्तम जी, रुस्तम जी। प्रमुख शिष्य की बात करते हैं लिखिए। हाँ, लाल दास जी, सवाई दास जी, संत दास जी, रुस्तम जी, ये सारे इनके आते हैं। रुस्तम, हाँ, रू से तय में, अरे ये आधा से है, ये रुस्तम में है, रुस्तम जी। हीरो जी और हंसो जी, हीरो जी और हंसो जी, हंसो जी, हीरो जी और हंसो जी है, हीरो जी और हंसो जी। हाँ, हीरो जी, प्रश्न पूछे गए थे ये एग्जाम के अंदर, तब बता रहा क्या। हाँ, शिष्य भी पूछे गए थे एक बार, और ये भी पूछे गए थे। ये कई सोच रहे थे अलग इनका संप्रदाय है, लेकिन ये इनके शिष्य थे। उतार लिया ना, उतारो जल्दी। उपस्थल, या केंद्र, इनके जो उपस्थल है या जो केंद्र है वो लिखिएगा। मालासर, लिखमादेसर, वमलू, हाँ आगे ना, उपकेंद्र, पुनरासर, मालासर, लिखमादेसर, लिखमादेसर,
वमलू है और पुनरासर है, और इसके अलावा पांचला, ये है ना वमलू बोलते हैं इसको, पांचला सीधा। ये जो है चार, तो ये तो है बीकानेर में, पांचला नागौर में, मालासर बाद में लिखमा देसर, लिखमा देसर, हाँ लिखमा देसर या लिखनात मत भूंकलों का ये गांव है हमारा, मेरा प्राचीन गांव यही है लिखमा देसर। बिल्कुल जसनाती संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, और जसनाती संप्रदाय की दूसरी प्रधान पीठ, दूसरी सबसे बड़ी पीठ यही है। मेरा जन्म तो यहाँ हुआ है, लेकिन हमारे जो वंशज जो थे वो यहीं के थे, लिखमा देसर। एक बार गया हूँ, आज भी हमारे कहीं न कहीं रक्त की एक बूंद यहाँ पर मौजूद होगी। ठीक है, पांचला सीधा नागौर, ये जसनाती संप्रदाय में भारतीय धर्म के अंदर जैसे मथुरा है ना, उस तरीके का काम करता है ये, मथुरा की तरह। तो कह सकते हैं जसनाती संप्रदाय में मथुरा, जसनाती संप्रदाय का मथुरा, जसनाती संप्रदाय का मथुरा बोलते हैं इसको। क्या चीज है? कौन? हाँ, मूर्ति पूजा का देखो सीधा डायरेक्ट उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। उन्होंने अच्छी बातें बताई, समाज के अंदर क्या है कि छुआछूत भेदभाव इनको मिटाया, और ये बातें थी अच्छी बातें। और एक जो ग्रंथ था आपके जसनाती पुराण, इसको बोलते हैं जसनाती संप्रदाय की बाइबल। हाँ बाइबल ईसाइयों में होती ना, उसकी तरह। ये कोई वैसे इस उपनाम दे रहा हूँ, बाकी कोई इतना खास नहीं है ना। प्रश्न पूछेगा ये नॉर्मली वैसे से। तो ये हमने जसनाथ जी कवर कर लिए, कल हम जाम्बो जी या अगले जो हमारे उन पर बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो वगैरह आते हैं उनको थोड़ा शेयर करें, बाकी आपकी मर्ज़ी है, देख लेना।